कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होगे, सेफ़ होगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुद को आपने सेव करके रखा होगा। सो मैं हूँ आकांक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एक्सप्लोर विद आकांक्षा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग प्लीज़ घर पे रहो, सेफ़ रहो और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको खुद का भी ख्याल रखना है और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना है। सो जितना भी पॉसिबल हो सके आप घर पे रहो। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं ये Q&A सेशन क्यों करती हूँ फॉर कंप्लीटिंग माई 100, 200, 300, 400, 500 का सब्सक्राइबर। सो वेन एवर इट कम्प्लीट्स 100, सो आई डू Q&A. So here I am doing Q&A for completing my 200 subscriber. Now it's 500 plus subscriber, but as I promised that I will do after completing 100, 200, 300, 400. So now it's for completing my 200 subscriber. So before होली मैंने Instagram पे स्टोरी अपडेट करी थी फॉर Q&A. सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर हेयर. सो मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस लेने वाली हूँ और उनके नाम भी मेंशन करूँगी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है. सो मैं आपको शो करती हूँ. काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एज यू ऑल कैन सी. काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स सी मैं किससे क्वेश्चन लेने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है शिवांगी कश्यप 12. सो इन्होंने पूछा है व्हाट्स योर प्लान फॉर होली. सो सॉरी यार, होली की प्रिपरेशंस के टाइम पे मैं ये Q&A नहीं कर पाई. सो उस समय काफ़ी बिज़ी थी. सो होली की प्रिपरेशंस और होली के क्या प्लान्स थे तो वो आप मेरी होली के ब्लॉग में देख सकते हो. सो सॉरी फॉर दैट और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन शिवांगी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तनिष्का खन्ना 29 एडिटिंग ऐप. सो अभी तो मैं फ़िलहाल फिल्मोरा गो करके ऐप है वो यूज़ करती हूँ. काइन मास्टर यूज़ करती हूँ. सो ये दो ऐप है जो काइन मास्टर मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ. सो ये रही मेरी एडिटिंग ऐप. सो थैंक यू तनिष्का फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट गिगल मग सनाया. सो ये मेरी फ्रेंड है और हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं. सनाया का क्वेश्चन है हाउस लाइफ गोइंग विथ हॉबी. सो काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड हो रही है और होप आगे भी अच्छी स्पेंड हो. कुछ अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में बिकॉज आई लॉस्ट माई पेरेंट्स लास्ट ईयर. सो फिर भी जो मेरे हब्बी हैं मिस्टर अक्षय सक्सेना, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी. इमोशनली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और मॉरली भी मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो ब्लेस्ड टू हैव हब्बी लाइक हिम और काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से लाइफ स्पेंड हो रही है. बस यही विश करती हूँ कि ऐसी लाइफ चलती रहे और बस. सो थैंक यू सना फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड रिजल्ट 000. सो इनका क्वेश्चन है हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हेन एवरीवन इज़ पुटिंग अस डाउन. सो लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि जब काफ़ी लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है खुद को भी और सिचुएशन को भी. तो आप लोगों को लोग जो होते हैं वो आपको कब फील कराते हैं डाउन? जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो या फिर आप खुश हो रहे होते हो. अगर आप खुश हो तब भी उनको प्रॉब्लम होगी. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी उनको प्रॉब्लम होगी. और जब आप सैड फील करोगे तो उनको खुशी होगी. तो बेटर ये है कि अगर वो आपको देख के खुश नहीं होते हैं और आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो बेटर ये है कि आप खुद को खुश रखिए, खुद के साथ हैप्पी रहिए, खुद से प्यार करिए. क्योंकि सेल्फ लव
और सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। सो कैसी भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा खुद के बारे में पहले सोचना है, क्योंकि जब भी आप लाइफ की टफ सिचुएशन से गुज़र रहे होगे, दैन ये वही लोग हैं जो आपका साथ कभी नहीं देने वाले। सो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि जब आपको उनकी नीड होगी तो वो आपकी हेल्प करेंगे। सो आप खुद को खुश रखिए, और जहाँ अपने सराउंडिंग्स में आपको जहाँ भी खुशी मिलती है, आप उनके साथ एंजॉय करिए। आपको जो भी काम करने में खुशी मिलती है, आप उसे करिए। और जैसा कि मैंने किया, हाँ, मुझे तो मोटिवेट गौरव तनेजा सर ने किया, और वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वंशज सक्सेना, उसने मोटिवेट किया था मुझे। जब व्हेन आई लॉस्ट माई पेरेंट्स लास्ट ईयर, सो आई वॉज फीलिंग वेरी लो, एंड मैं डिप्रेशन में भी रहने लगी थी। सो मुझे लगा कि मुझे खुद को बिज़ी रखना चाहिए, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करती थी कि जो लोग हैं वो मुझे टाइम दें, मुझे खुश रखें, बट ऐसा होता नहीं था। मैं अगर सैड हूँ तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर मैं हैप्पी हूँ तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने खुद को बिज़ी रखने के लिए कुछ करना होगा। सो आई स्टार्ट राइटिंग डायरी। फिर मैंने अपनी जो थिंकिंग्स थी, थॉट्स थे, जो मैंने वो डायरी में लिखना स्टार्ट किया। कैसे मेरा दिन गया, कैसे रात बीती, कैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, क्या क्या हुआ। सो मैं डायरी में लिखना स्टार्ट किया, और 1 ईयर हो गए हैं मुझे अपनी डायरी लिखे हुए, स्टार्ट किए हुए। सो मैं डायरी में भी लिखती हूँ, और साथ ही मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी लास्ट ईयर। सो मैं खुद को बिज़ी रखने लगी थी। उसके ही कुछ टाइम बाद पापा भी एक्सपायर हो गए। सो मैं फिर से डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, और मैंने बिज़ी रखने के लिए खुद को यूट्यूब चैनल कंटिन्यू किया, साथ में डायरी लिखना स्टार्ट किया, और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। सो बस ऐसे खुद को बिज़ी रखती हूँ, और खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला क्या सोच रहा है, वो खुश है कि नहीं है, डज़न्ट मैटर। आप खुद को खुश रखिए, खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए, बस। अगर आप अपने ऊपर भी ध्यान दोगे ना, तो कैसे आपका टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। सो हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम सैड रहते हैं। सो आप जब खुद पे ध्यान रखना शुरू करोगे तो आप खुश रहोगे। सो stay happy and keep smiling and stay safe. So hope you liked the answer. Thank you for Drizzle for asking this question. Very good question. So next one is, this is Nikita Arora. What do you do in your free time? So free time में मोस्टली मैं या तो फिर डायरी लिखती हूँ, या फिर मैंने यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह शूट करी होती हैं उनको एडिट करती हूँ, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम यूज़ कर लेती हूँ, रील्स बना लेती हूँ, और फेसबुक थोड़ा बहुत, और बस स्क्रॉल करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। फेसबुक इतना यूज़ नहीं करती हूँ, बस स्क्रॉल किसने क्या पोस्ट डाली है ये वगैरह देख लेती हूँ, और व्हाट्सएप पे या फिर अपनी सिस्टर्स से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे। सो और एज़ मेरा ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो मैं ड्राइंग भी कर लेती हूँ अपना। सो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। यस, मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, तो मैं थोड़ा टाइम अपने प्लांट्स को देती हूँ। सो थोड़ा टाइम तो उसमें निकल जाता है। सो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता है। थैंक यू निकिता फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री गोस्वामी 214, सो वन ऑफ माय नेबर। सो इनका क्वेश्चन है फेवरेट ड्रेसअप। सो फेवरेट ड्रेसअप तो मेरा साड़ी है, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है वेयर करना। तो जब भी मुझे साड़ी पहनने का चांस मिलता है तो मैं बहुत ही अच्छे से वेयर करती हूँ। और मुझे साड़ी वेयर करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब भी साड़ी वेयर करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि मैं अपनी मम्मा की तरह लग रही हूँ। तो इसलिए मुझे साड़ी वेयर करना अच्छा लगता है। और नॉर्मली तो मुझे सूट वेयर करना इतना पसंद नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता है सूट वेयर करना। सो
कैजुअली मैं जीन्स टॉप या फिर जीन्स शर्ट या फिर लोअर टी शर्ट में रहती हूँ। सो या फर्स्ट मेरा तो फेवरेट है साड़ी वेयर करना। सो फेवरेट ड्रेस है साड़ी। सो होप यू लाइक द आंसर। और आपको क्या वियर करना अच्छा लगता है, आप भी बताना। थैंक यू गायत्री फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पग लवर अंकित, वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर। सो इनका क्वेश्चन है क्या हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ, बट क्या हम खुश हैं मतलब मैं खुश हूँ, ये बता सकती हूँ आपको, क्योंकि सबका क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि बहुत से लोग खुश होते हैं, या तो फिर वह तो शो ऑफ कर रहे होते हैं, अंदर से खुश नहीं होते हैं। वो खुद की जो मतलब सैडनेस होती है उसे छुपा रहे होते हैं और वो दूसरों को शो करते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। तो मैं अपना बोल सकती हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। सो उन्हीं के साथ सरवाइव करना ही लाइफ है। तो यस, सिचुएशंस कभी अपने फेवर में होती हैं, कभी नहीं होती हैं। सो हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को हैंडल करना होता है। सो क्या मैं खुश हूँ, मुझे जैसी भी लाइफ मिली है मैं खुश हूँ। हालांकि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं। सो बट लाइफ का क्या रूल है कि आपको चलते रहना है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो फिर ना ये सोसाइटी आपको जीने देगी, और आप खुद भी हमेशा लो फील करोगे और हमेशा खोए से रहोगे कि लाइफ में क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। सो 10 दिन बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब सोचते रहोगे। सो आप आज अपने आज में जिए और ख़ुद को एंजॉय करिए, आज को एंजॉय करिए। कल क्या है किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। सो आप आज खुश हो, आज आप उठे मॉर्निंग में, आपने स्माइल करी, आप खुश हो, आप अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, और ये फील करो कि आप अंदर से खुश हो। क्योंकि अगर आप खुद खुश रहोगे तो जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। और लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खुश होते हैं, बट कोई नहीं, आप खुद को खुश रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। और जहाँ तक आप ये पूछ रहे हो कि सब लोग खुश हैं, हम सब खुश हैं, तो जैसा मैंने बोला कि काफ़ी लोग होते हैं जो अंदर से खुश नहीं होते हैं, लेकिन वो ये शो करते हैं कि मैं खुश हूँ। तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि ऐसे आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है, आपके सेल्फ को पता है कि आप खुश नहीं हो, और आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं खुश हूँ। आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। आप अगर आप कुछ भी सैड फील कर रहे हो या आपको कोई चीज़ हर्ट करती है तो आप उसे इग्नोर करिए और अपनी लाइफ को इंजॉय करिए। तो कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसके बारे में बात करिए। अगर आप बात नहीं करते हो और ये शो करते हो कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, और तो वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप खुश नहीं हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। एटलीस्ट सोल्यूशन नहीं निकलता है, एटलीस्ट थोड़ा सा जो रिलैक्स फील होता है कि हाँ मैंने अपनी मन की बात किससे शेयर करी, भले मुझे उसका सॉल्यूशन मिला नहीं मिला। तो अगर हम किसी नेक्स्ट पर्सन से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा लाइट फील होता है। सो हमें शेयर करना चाहिए अपने अंदर की बातों को, और ये कभी भी फील नहीं करना चाहिए कि हम क्यों बात करें, हम क्यों शेयर करें, हम उससे क्या होने वाला है, कुछ भी तो नहीं होने वाला है। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। अगर हम प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहेंगे तो फिर अगला बंदा भी यही सोचेगा, अरे ये तो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का रोना रोया करता है, तो इससे तो बात ही मत करो। तो अगला भी यही सोचने लगता है ना। तो अगर आप उससे अपनी बातों को शेयर करते हो तो उसको ये लगता है कि हाँ ये इंसान आपको अपना समझता है और अपनी बातों को शेयर कर रहा है। तो अगला बंदा भी क्या करता है, उसको थोड़ा सा सिंपैथी देता है, थोड़ा सा प्यार देता है, थोड़ी सी केयर देता है, क्योंकि वो उसको अपना समझ रहा है। जब तक आप किसी दूसरे को अपना समझकर अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे तो वो बंदा भी आपको अपना समझने में थोड़ा टाइम लेगा। क्योंकि
एज़ यू ऑल नो कि जो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का रोना रोया करते हैं वो नहीं पसंद करते हैं पीपल उनको, क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को, या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहो या फिर मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ऐसा हो सकता है। सो मेरी लाइफ का फंडा यही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ देर तो उसका हमें वो करना है कि हाँ मैं प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन उसे 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं वो करना है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, खुद कोई प्रॉब्लम होगी, हमारा ही माइंड अपसेट होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो लेट्स लीव योर लाइफ, और जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बस खुद को खुश रखिए। और खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों को खुश करते करते खुद को खुश करना भूल जाते हैं। सो खुद को खुश रखिए और खुश रहिए, स्माइल करिए। सो होप यू लाइक द आंसर पगलव अंकित। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट सबका मैं नहीं कह सकती, बट मैं अपना कह सकती हूँ कि मुझे जैसी भी लाइफ मिली है मैं उसको जी रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, और प्रॉब्लम्स के साथ कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कैसे लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ाना है, लाइफ के साथ साथ कैसे चलना है, मैं सीख रही हूँ। क्योंकि इतनी कम एज में ही काफ़ी सारे लॉसेस देख लिए हैं, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो बट ऐसा हुआ। बट कोई नहीं, एक्सपीरियंसेस ही हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। सो मैंने खुद को मोटिवेट करना सीख लिया है, और खुद को इंस्पायर कर लेती हूँ, खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, और खुद को ही मैं हैप्पी कर लेती हूँ। सो या मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच अगलवर अंकित, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ। लास्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी एक्सप्लेन करने पड़े मुझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवी 41198। सो वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर अगेन। सो इनका क्वेश्चन है, हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम। सो सपोर्ट सिस्टम मैंने ऐसा कुछ खुद को डिपेंड करके नहीं रखा है कि हाँ मैं किसी का सपोर्ट लूँगी या किसी के सहारे बैठी रहूँगी। मैंने खुद को सेल्फ डिपेंडेंट स्टार्टिंग से ही रखा है। जब बिफ़ोर मैरिज मैं जॉब करती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। जब तक मैं जॉब नहीं कर रही थी, स्टडी कर रही थी, व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय बीएड, तब तक तो पापा की पॉकेट मनी रहती थी और उसी से सब मैनेज होता था। बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब। सो उसके बाद मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहने लगी, और कुछ भी होता था खुद को मैं सपोर्ट करती थी। और हालांकि ऑल्दो पापा मम्मी भी सपोर्ट करते थे, बट मैं पापा मम्मी हमेशा यही बोलते रहते थे कि अब आप बड़े हो गए हो, आपको अपनी लाइफ खुद ही देखनी है, खुद को सपोर्ट करना है। और ये एक मोटिवेशन था। और अगर वो उस टाइम पे अगर वो मुझे मोटिवेट ना करते इस चीज़ के लिए, तो आज पापा मम्मी जब नहीं हैं तो मैं काफ़ी हर्ट फील कर रही होती। उन्होंने सेल्फ डिपेंड बनाया हर चीज़ से। इवन मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मम्मी ने खाना बनाना सिखाया, दीदी ने खाना बनाना सिखाया। सो व्हेनेवर मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, पापा की तबीयत ख़राब होती थी, तो हम लोग वेट नहीं करते थे कि मम्मी बनाएगी या फिर कुछ ऐसा कुछ, तो खुद ही बना के खा लेते थे हम लोग। तो ये भी एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट रहना ही कहते हैं इसको। और स्टार्टिंग में पापा हम लोगों को स्टडी करवाते थे, पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। कंडीशन जैसी भी थी, सिचुएशन जैसी भी थी, हमने उस सिचुएशन में भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और पापा ने सपोर्ट किया और मम्मा ने सपोर्ट किया। सो इस लेवल पे आज पहुंच गए हैं कि खुद को हम सपोर्ट कर सकें। और अभी भी आफ्टर मैरिज भी खुद को ही सपोर्ट कर रही हूँ। मैं किसी भी पे भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा सपोर्ट सिस्टम राइट नाउ मैं खुद ही हूँ, और मैं खुद को खुद से ही मोटिवेट करती हूँ, खुद से बातें करती हूँ, और खुद को प्यार करती हूँ। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो तभी आप दूसरे से प्यार कर सकते हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप दूसरे से कभी भी प्यार कर ही नहीं सकते। सो या मेरा सपोर्ट सिस्टम मैं खुद हूँ। थैंक यू सो मच शिवी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।
तो आज के Q&A में बस मैं इतने ही क्वेश्चन लेने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम लिमिट कम है, और नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट Q&A में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट Q&A में नहीं करने वाली हूँ, मतलब मैं स्टोरी पर अपडेट नहीं करने वाली हूँ। सो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है वही मैं ले लूँगी नेक्स्ट Q&A में। सो नेक्स्ट Q&A भी मैं जल्दी करने वाली हूँ, बिकॉज़ इधर कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, दैट्स वाई ये Q&A थोड़ा लेट हो गया है। सो सॉरी फॉर दैट। एंड यस, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर गौरव तनेजा सर को। सो मेरा मैसेज ये है कि सर, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और आप बहुत मोटिवेशनल बातें करते हो। आप अपनी लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो तो दिखाते ही हो, साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करते हो जो मोटिवेट कर जाती हैं लाइफ में। सो मैं आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ। और मेरा मैसेज आपको यही है कि इस समय आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप काफ़ी सफ़र कर रहे हो। सो मैं यही विश करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन जल्दी निकले और आप पहले की तरह फिट एंड फाइन हो जाओ। और आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, तो मैं कोई नहीं होती हूँ आपको रोकने वाली, बट आई एम योर फैन। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, ऐसे ही स्मार्ट लगते हो, और इतनी अच्छी वाइफ हैं आपकी रितु मैम, और इतनी क्यूट सी आपकी बेटी है रशपरी। सो रशी तो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। सो अभी भी उसका वो फ़ैन कहाँ है ये रशु फ़ैन, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे अभी भी। चिकलू भाई चिकलू, ओ मेरा चिकलू, ओ रशी फैन कहाँ पे फैन? सो आपको कोई ज़रूरत नहीं इतनी वेट लिफ्टिंग करने की। और आप जैसा कि आपने खुद बोला कि अगर आप फिट हो और तो सब कुछ है, तो आप फिट हो वैसे भी, और आप जैसा कि आपने बोला कि आप योगा करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, तो आप वो स्टार्ट कर दो और इतना वेट लिफ्टिंग मत करो। और अगर आपको करना भी है तो हैवी वेट लिफ्टिंग मत करिए, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। सो सर प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और क्योंकि आपकी कंडीशन देखी नहीं जा रही है हम लोगों से, किसी का भी पेन हो वो देखा नहीं जाता है, फिर आप हमारे मोटिवेटर हो तो आपका पेन तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए और बैक टू योर लाइफ अगेन, और गेट वेल सून सर। थैंक यू। So thank you all for watching this Q&A session and this video, and please do like, share, comment and subscribe my channel, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे दे सकते हो वहाँ पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टिल देन कीप सेफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड stay safe, stay at your home, and enjoy with your family. Okay, bye bye, take care, love you all.